कि ये हमने सोचा है या फिर ये हम प्लान कर रहे हैं? कोई भी आंसर? यार ये तो बहुत सारी चीजें, डीएसए, सीपी और एकेडमिक्स, कैसे करोगे इतनी सारी चीजें? और फिर दिस इज अ वेरी हैवी सेमेस्टर आई गेस। कितनी लैब्स है सीएससी में? 4 दिन तो ऐसे चल जाते होंगे पूरे 9 से 6 तक बिल्कुल टाइम नहीं रहता होगा, जहां तक मुझे लग रहा है यही होता है ना। तो डीएसए, सीपी एंड एकेडमिक्स। और लोग बताओ, मतलब देखो यार, फुल अब अपन कम लोग हैं तो एक चीज फायदा उठाओ, बढ़िया हर एक इंटरैक्ट करो तभी मजा आएगा। और लोग क्या सोच रहे थे इस सेशन के लिए? अच्छा रेज्यूमे बिल्ड, ठीक है। रेज्यूमे बिल्ड करने के लिए कुछ ऐसा कर रखा है अभी तक कि ये, मतलब ये हम लोग को भी प्रॉब्लम थी कि भाई रेज्यूमे में डाले क्या, कुछ करा ही नहीं आज तक। कितने लोग को ये प्रॉब्लम आ रही है? बहुत सारे लोग हैं मेरे, सबको दिक्कत थी ये, ठीक है। तो एक बताए डीएसए का सोचा है, और क्या सोचा है? भाई सीपीआई वाले लोग हाथ ऊपर करना। देखना अभी, देखना तुम सब जो भी सोच रहे हो एक एक पॉइंट है, पहले से सोच के आए। मैं क्या बोला, हमने अपना होमवर्क करा, तुम लोग ने अपना नहीं करा। हम लोग अपना होमवर्क करके आए कि भाई क्या क्या पॉइंट तुम्हें दिक्कत आएगी, सारी चीजें मेंशन है। अच्छा, और कोई कुछ नया पॉइंट? हाँ ये अच्छी बात है, डेव छोड़ दिया क्या आजकल? किन किन को रियलाइज हो चुका है कि डेव से कुछ नहीं होने वाला है? हाथ ऊपर करो, चलो। गुड गुड भाई, अच्छे से हाथ ऊपर करो, मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ। बढ़िया, अच्छी जनता है। और किन किन को पता चल गया है कि असली चीज डीएसए ही है? एटलीस्ट सही राह पे चल रहे बच्चे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट कि पहले कैसे कैसे टॉपिक कवर कर रहे हैं। देखो जनता, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, 5 हिस्सों में जनता बटेगी, और शायद से तुम लोग बोल सकते हो यही 5 हिस्से हैं। एक जनता है जो अच्छे से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रही है। कौन कौन अपने आप को उसमें कंसिडर करते हैं? भाई दिव्यांश पूछो भाई। एटलीस्ट एफर्ट्स डाल रहे हो फुल कि इस फील्ड में उनको ग्रो करना है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ऐसे कौन से बंदे जो इसमें ग्रो करना चाहते हैं? एक ही बंदा, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 8-10 बंदे दिखे, कोई बात नहीं भाई, रेटिंग आ जाएगी विद टाइम। सेकेंड, डेव वाले बंदे, मैं हाथ ऊपर करता हूँ। और कौन है मेरे साथ? ठीक है, इधर भी जाता है, लग रहा है सीपी से ज्यादा है, ठीक है, और नहीं करना, बढ़िया है। अब है आइडियल बंदे, बोथ, जो दोनों करते हैं, वो बताओ मेरे को। आर्मिन किधर है? हाथ ऊपर। आर्मिन जैसे लोग कौन कौन है भाई जो दोनों चीज करते हैं, डेव भी करते हैं, सीपी भी करते हैं, और बहुत अच्छे से मेंटेन करके चल रहे हैं? आइडियल बंदे एकदम। आकाश। और कौन है भाई, कोई नया नाम बताओ। केयूर, ठीक है, केयूर तो होशियार बच्चा है। और बताओ क्या हुआ सब है? सरवाइव मत भाई। अच्छा 3-4 नाम है, चलो आइडियल बच्चे भी है। अब ये बहुत सारे बच्चों को ये अभी तक ट्रॉमा होगा कि भैया कि अभी तक बहुत मजे कर लिए, पर अब हमें एक्चुअली थोड़ा करना है कि जो न्यू टू प्रोग्रामिंग है, ठीक है, ऐसे कोई है न्यू टू प्रोग्रामिंग वाले लोग? और बताओ, काफी सारे लोग होंगे। हाँ न्यू टू प्रोग्रामिंग, ठीक है। इन लोग के लिए भी बहुत अच्छे से कि भैया क्या कर सकते हो तुम लोग, वो हम लोग बता देंगे। लास्ट है स्ट्रगलिंग विद एकेडमिक्स। भाई बढ़िया, अच्छी जनता है। अच्छा कितना अभी क्या लग रहा है, एवरेज क्या चल रहा होगा सीपीआई का? क्या 10.5 कौन बोल रहा है? भाई 10.5 मत पहुंचाओ, कितना लग रहा है एवरेज क्या होगा? 4.5। कितनी जल्दी कूद रही? कोई चैलेंज करेगा उसको इससे नीचे पे? हो गए बहुत सारे लोग होंगे, मुझे पता है भाई। देखो ये बात भाई, ऑनेस्टी रहनी चाहिए, ठीक है। तो आई गेस इस 5 के अलावा कोई और है ऐसी कैटेगरी सोच रहे हो कि इसके अलावा भी कोई कैटेगरी है? मेरे को बता सकता है कोई? हाँ ये कौन सी कैटेगरी थी भाई, अच्छे से बता थोड़ा।
नहीं भाई देखो, हायर स्टडीज में हम में से कोई ज्ञान देने वाला नहीं है, तो बताइए नहीं। सीधी बात है, जो हमें नहीं पता वो बताइए कैसे। हाँ भाई दिव्यांश आओ। दिव्यांश समझ देखो तो जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाला सेक्शन है, तो मतलब जैसे तुम लोगों ने बताया अभी कि सबको पता ही लग गया है कि डीएसए बहुत होगा, है ना। तो अगले सेमेस्टर में मोस्टली सबको ही पता चल ही जाता है कि डीएसए मतलब देखो तुम्हारे हाथ में नहीं हायरिंग प्रोसेस। तुम लोग सोशल मीडिया में रहते ही होगे, इतना इधर उधर तो सुनते ही होगे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। जो है सो है, ठीक है। तो जो है सो ये है कि भाई डीएसए आएगा, और अगर तुम्हें डीएसए आता है तो तुम 70% ऑफ द टाइम इंटरव्यू बहुत आराम से निकालोगे, ठीक है। तो डीएसए की बात नहीं करते हैं, ठीक है। डीएसए वाला तो अभी सेक्शन पहले स्टार्ट करते हैं, पहले सीपी वाला सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, सीपी वाला तो सिंपल सा चीज है कि सीपी इज स्पोर्ट, ठीक है। तो सीपी की पहले तो दिमाग से निकाल देना, मतलब अगर तुम सीपी कर रहे हो इन दैट सेंस कि नौकरी मतलब इंटर्न लग जाए, ठीक है, तो उसको छोड़ दो भाई। वो बहुत वैसी चीज है कि लाइक तुम उससे वो चीज एक्सपेक्ट करो जो वो नहीं देने वाली, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो सीपी कर रहा है ना, वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मतलब जो तुम्हें मिलने वाला है उससे उस कोड करके वो मिलने वाला है तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है। कैसे कोड को डिबग करते हैं, कैसे कोड को वो करते हैं, तो जो कर रहा है उसके लिए सिंपल सी बात है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो, ठीक है। बाकी जो जनता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम अभी तक जो सीपी कर रहे हो उनको आइडिया लग जाता है कि वो लोग कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। मेरा क्या मतलब मानना है कि अगर तुम कोड फोर्सेस पे 1300-1400 हो, ठीक है, 1300-1400, तो तुम्हें एक्चुअली आइडिया आ जाता है कि तुम्हें कैसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो अगर तुम्हें ऐसे कोई ऐसा है कि जिसको पता करना है कि प्रैक्टिस कैसे करना है, तो हाँ बताओ, वरना हम लोग आगे स्किप करते हैं टाइम सेव करने के लिए, कि मतलब पता नहीं कि प्रैक्टिस कैसे करना है। तो देखो, अगर कोड फोर्स में मतलब सीपी की प्रैक्टिस करनी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने जो रेटिंग रेंज है उसके 100-150 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, यही जनरल एडवाइस होती है, ठीक है। जो नॉर्मल तुम्हारे लाइक बेसिक टॉपिक्स हैं, जैसे अब तो तुम्हारा टाइम आ गया कि तुम ग्राफ्स वगैरह पढ़ो और वो टीपी करो, ठीक है। तो अगर वो तुम्हें करना है तो बेस्ट तरीका क्या है, सीएस पे जो वो सेक्शन है एटलीस्ट उसका 50% सॉल्व कर दो स्टार्टिंग का, ठीक है। तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि एडवाइस क्या देते हैं कि लोग कि लीड कोड का ये सेक्शन है और इसको सॉल्व कर लो, बट मैं लीड कोड नहीं कहूंगा कि तुम बेसिक्स के लिए करो, सीएससीएस करो, बिकॉज तुम्हें सोचने का तरीका बनाना है, तुम्हें रटना नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे तुम जेई लेते थे, जेई से देके आए हो, तो कैसा होता था कि एक क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, इससे ही क्वेश्चन आएंगे, ये कर लो, वो भी होता था। और एक होता था कि तुम प्रॉपर प्रैक्टिस करो और तुम्हें प्रैक्टिस करके सॉल्विंग स्किल आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन वाला बैंक वाला तरीका भी काम करता है, नो डाउट, ठीक है। बट अगर तुम्हें बेसिक्स स्ट्रांग है तो तुम बहुत आराम से उस पर स्विच भी कर सकते हो लेटर ऑन, ठीक है। तो बेसिक्स के लिए मैं कहूंगा कि प्रॉपर एक लाइक सीएससीएस पे जाओ, 2 घंटा दो पर प्रॉब्लम, 3 घंटा दो पर प्रॉब्लम, अगर तुम्हें बेसिक्स क्लियर करना है, जितने प्रॉब्लम तक तुम कर पा रहे हो हर रेटिंग में, ठीक है, हर टॉपिक की। डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गया, ग्राफ्स हो गया, है ना, और नहीं यही है, एक ही स्लाइड, कुछ है नहीं इसमें है ना। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गया, ग्राफ्स हो गया, और क्या होता है, सॉर्टिंग है, सॉर्टिंग का एक सेक्शन है, एक रेंज क्वेरीज का सेक्शन है। मतलब रेंज क्वेरीज तो तुम आगे बाद में प्रोग्रेस करना, बट अभी के लिए वो सेक्शंस को एटलीस्ट मतलब 50% पर सॉल्व कर दो, ठीक है, ट्राई करके। तो ये तुम्हारा टॉपिक वाइज हो गया, जिसको लगता है कि मुझे टॉपिक प्रैक्टिस करना है, कैसे करूं। और बाकी इन जनरल प्रैक्टिस के लिए 100-150 से स्टार्ट करो। 200 वाला रेंज, मतलब जब तुम्हें सही में लग रहा है कि तुम 200 वाला कर सकते हो तो करो, क्योंकि 200 वाला एकदम से जाओगे तो वो नहीं सॉल्व होने वाला, 3 घंटे 4 घंटे पूरा दिन लगता है, ठीक है। मैं जानता हूँ, मैं सॉल्व करने के लिए पूरा दिन सुबह उठा, शाम को तक नहीं सॉल्व हुआ, अगले दिन फिर उठा, फिर नहीं सॉल्व हुआ, ठीक है, फिर मैंने गिव अप कर दिया, है ना। फिर अगले दिन उठा, फिर याद आया कि भाई ऐसा ऐसे करेंगे, क्लिक हुआ, तो 2-3 दिन लग गए। और ऐसे नहीं, ऐसे सबके साथ हुआ है,
यहाँ पे जितने बंदे सबके साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया जो 2 या 3 दिन लग गया, ठीक है, तो वो चीज होती है 200-250 प्रॉब्लम रेटिंग रेंज के ऊपर जब तुम जाओगे, वो नहीं चाहिए। मैं तो कहूंगा कि तुम 100 रेटिंग के ऊपर जाओ, प्रैक्टिस करो, एक लेवल बढ़ाओ, तुम्हें लग रहा है बहुत इजी हो गया, 100 रेटिंग और ऊपर जाओ, 100 रेटिंग ऊपर बढ़ते जाओ, बहुत इजी हो गया और जाओ। इस तरीके से प्रैक्टिस करो कोड फोर्सेस वाला, जो सीपी वाला हो गया। अब देखो जो इंटरव्यू स्पेसिफिक है, ये तो मैंने स्पोर्ट्स वाला मतलब सीपी बताया, ठीक है, कि सीपी कैसे करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वाला। अब आया इंटरव्यू वाला, ठीक है। तो इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम्हें 2 जगह डीएसए, मतलब 2 बार डीएसए यूज होगी, एक बार ओए में और एक बार इंटरव्यूज में। तो ओए की जो डीएसए होगी वो काफी अच्छी होगी इन कंपैरिजन टू जो इंटरव्यू में तुम्हें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अब तुम्हें जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको तुम बिना कॉन्टेस्ट दिए प्रैक्टिस करके कर सकते हो, बट अगर तुम्हें ओएस निकालने हैं तो भाई कॉन्टेस्ट दो। कहां पे दो? लीड कोड कॉन्टेस्ट, ठीक है। बेस्ट तरीका है, 1.5 घंटे का कॉन्टेस्ट होता है। अगर तुम नॉर्मल सीएफ पे कॉन्टेस्ट नहीं दे रहे हो तो उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। लीड कोड पे 1.5 घंटे का कॉन्टेस्ट होता है, उसको दो। वीकली 2 होता है, अगर तुम डेव भी कर रहे हो साथ में, 2 मतलब बाई वीकली 2 बार हफ्ते में होता है, वीकली हर हफ्ते होता है। 4 प्रॉब्लम्स आते हैं, चारों सिंपल होते हैं, ठीक है। 1.5 घंटे में तुम चारों बना सकते हो, चारों को बनाओ और हर प्रॉब्लम से तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम्स नहीं होती, अच्छी प्रॉब्लम्स नहीं होती, बट जैसी ओएस में पूछी जाती है वैसी प्रॉब्लम्स होती, ठीक है। स्टैंडर्ड कुछ लग रहा होगा, कुछ कोई ग्राफ की एल्गोरिथम लग रही होगी या कोई डीपी की एल्गोरिथम लग रही होगी, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम्स होगी जो तुम्हें चाहिए एक्चुअली में। इट्स द क्वेश्चन बैंक दैट यू नीड, ठीक है। अगर तुम ये कंसिस्टेंटली कॉन्टेस्ट दे रहे हो तो आई वुड थिंक तुम्हारा डीएसए काफी अच्छा हो जाएगा। कंसिस्टेंटली कॉन्टेस्ट दो और लाइक ट्राई टू गेट गुड रैंक्स। ये नहीं कि भाई मतलब मैं कॉन्टेस्ट दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, मैं कॉन्टेस्ट तो दे रहा हूँ, नहीं भाई, इंप्रूव करना है तुम्हें कॉन्टेस्ट में, ठीक है। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन ट्राई करो, फिर 3 क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। 4 नहीं होते कोई बात नहीं, 3 तक ट्राई करो एटलीस्ट, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन जितना हो रहा है उससे एक्स्ट्रा करो। ये तुम्हारा ओए के लिए बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से, क्योंकि तुम्हें एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, दूसरा टाइम में सॉल्व करना है, टाइम प्रेशर में, ठीक है। और हाँ, लीड कोड के स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स तो है ही हैं, जैसे कितना ने कोई शीट फॉलो कर रहा है लीड कोड की सॉल्व करने की, हाँ वही, ठीक है। मतलब अगर तुम शीट यूज कर रहे हो तो जैसा मतलब तुम्हें सही लगे, ठीक है। बट लीड कोड के कॉन्टेस्ट दो, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे ओए के लिए, ठीक है। और नॉर्मल इंटरव्यूज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक बहुत लाइक शैलो बकेट है, ठीक है, जिससे पूछे जाते हैं। वो तुम्हें हिट ही करेंगे कहीं ना कहीं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जिस कंपनी का तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो उस कंपनी के प्रीवियस ईयर देख लेना। एक बहुत जनरल लिस्ट होगी, लीड कोड, नीट कोड 150, ब्लाइंड 75 वगैरह, वो पूछ लेना। बहुत अच्छी कंपनीज ने बहुत मतलब ऐसे एकदम घिसे पिटे सवाल पूछे हैं, ठीक है। तो वो जो जनरल बकेट है वो अपनी कंप्लीट कर लेना, एक बार ओवरलुक कर लेना उसको। इंटरव्यूज में क्वेश्चंस इतने टफ नहीं पूछे जाते इन जनरल, क्योंकि दे एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व 2 क्वेश्चंस इन 45 मिनट्स, ठीक है। सो दे आर एक्सपेक्टिंग दैट यू हैव सीन अ सिमिलर क्वेश्चन, अनलेस यू आर गिविंग समथिंग लाइक media.net या Rubrik ऐसा कुछ दे रहे हो, ठीक है, तो वो अलग चीज है। बट 45 मिनट्स में दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू कम अप विद एनीथिंग न्यू, वेरी रेयरली दे विल एक्सपेक्ट, ठीक है। तो दैट्स इट। अगली कैटेगरी अपनी है जो बंदे अभी तक डेव करते हैं और लाइक थोड़ा सा कतराते कहीं ना कहीं कि आप कोड फोर्सेस पे जाके कॉन्टेस्ट देने में या फिर कोड शेफ पे जाके स्टार्टर देने में, या जिन्होंने अभी तक लीड कोड स्टार्ट नहीं करा कि सर हमें रिएक्ट अच्छा लगता है, हमें बैकएंड अच्छा लगता है, बाकी सब चीजें अच्छी लगती है, पर क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं हो पाएगी। ऐसे कितने लोग हैं जिनका अभी तक लीड कोड 50 के नीचे ही है या 100 के नीचे? चलो बढ़िया। देखो एक हार्ड ट्रुथ तो इस सेशन के बाद ये मान के जाओ, कुछ भी कर लो तुम, कितना भी कर लो, जितनी भी ओपनिंग्स आएगी कोई भी अच्छी कंपनी की एमएनसी, वो किस बेसिस पे जज करेगी तुम्हें? डीएसए, ठीक है। इस बात के साथ कितने लोग अग्री कर रहे हो? और नहीं भी अग्री कर रहे हो तो मान जाओ, ठीक है, कि डीएसए ही है जो भी तुम्हारी लगाएगा भाई, डीएसए लगाएगा। अब बहुत होशियारी ये मत करना कि मैं ओवर एक्सेप्शनल डेवलपर बन जाऊंगा, कंपनीज मेरे पास आएगी कि हाँ भाई तुम बहुत बड़े आदमी हो, तुम्हें हम ऐसे देंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होने वाला है कभी भी।
तुम कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, स्टैंडर्ड प्रोसीजर वही रहेगा, डीएसए बेस्ड राउंड रहेगा, उसको निकालना है निकालना। ठीक है। अब कई लोग ऐसे होंगे कि अभी सोच रहे होंगे नहीं यहाँ पे हम लोग गलत बोल रहे हैं। बहुत होता है कई बच्चे कि हाँ हम प्रूव करके दिखाएंगे, फिर 5 से 6 महीने बाद आएंगे वही बच्चे कि अब तो हमने डीएसए हाथ ही नहीं लगाया और अब कंपनीज के ओए आ रहे हैं। कब आएंगे ये ओए वगैरह? जुलाई के बाद, अगस्त सितंबर अक्टूबर। ठीक है, तब तुम्हारे ओए वगैरह आएंगे, इंटरव्यू आएंगे। अभी कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी तुम्हारा कुछ भी नहीं, अभी फ्री टाइम है, कॉलेज है बस, तब तुम लोग रहोगे। क्योंकि जब डीएसए छुआ नहीं होता है ना भाई, नहीं निकलते इंटरव्यू। आदमी एक तो इंटरव्यू 5-6 देने पड़ते हैं पहले, क्योंकि एक डर लगता है सबको, बहुत लोग को लगता होगा। किसने अभी तक एक भी इंटरव्यू नहीं दिया? काफी सारे लोग हैं ना। अब तुम सोचो तुम्हारे सामने एक बढ़िया 4 साल 2 साल वाला एक्सपीरियंस का बंदा बैठ जाए और तुमसे क्वेश्चन करेगा, कितने लोग वहीं पे शिवर करने लग जाओगे, नर्वस हो जाओगे, टेंशन में आ जाओगे? आओगे या नहीं? अरे जो क्वेश्चन 1 घंटे पहले करके दे ना, वो भी भूल जाता है आदमी। एग्जैक्ट 1 घंटे पहले तुमने देखा और सोच रहे हो भाई ये इंटरव्यू में आ गया और अब नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी नॉलेज एक तरफ, पर ये एक इंटरव्यू देना और अपना कंपोजर रखना, कामनेस रखना, दैट इज समथिंग एल्स। इसलिए बोल रहा हूं, कुछ भी हो जाए एक बात मान के जाना है, सेशन के बाद डीएसए नहीं छोड़ सकते हो तुम लोग। और बाय द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड कहोगे? मैं केवल क्वांटिटी पे मत जाना। देखो सीधी बात बोल रहा हूँ, क्वालिटी मैटर्स अ लॉट। और उसके लिए रोड मैप अभी बता रहे हैं कि भाई कौन से स्ट्रक्चर्ड तरीके से तुम लोग कैसे डीएसए को अप्रोच कर सकते हो। 100 वाले लोग ये कभी मत कहना हमने डीएसए करा है। 100 क्वेश्चन इज नथिंग एक्चुअली। 100 क्वेश्चन कुछ भी नहीं होते। ठीक है, तो यू हैव टू फोकस अ लॉट ऑन डीएसए। नहीं करोगे तो समस्या है। अच्छा, अब डीएसए के साथ साथ बहुत चीजें कर सकते हो जिनको डेव करनी है। मैं एज दिव्यांश सेड, सीपी इज अ स्पोर्ट। ठीक है, उसको तुम ये कभी मत जाना कि भाई वो करोगे तो नौकरी लग जाएगी। नहीं भाई, तुम्हें मजा आता है तो करो। जैसे डेव कर रहे हो, डेव मजा आता है तो मैं करता हूँ, बात खत्म। मजा नहीं आता मैं भी नहीं करता। तो वैसे ही है, तुम्हें नौकरी लगानी है, डीएसए मोर देन सफिशिएंट है। कुछ नहीं करना है, डीएसए करो। और अगर डेव करनी है, साथ में मजा आता है डेव करने में, तो डेव कर सकते हो। अब डेव के लिए प्रोग्राम भाई बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बहुत बार बताया। GSOC हो गया, MLH हो गया, LFX हो गया, फिर तुम्हारे पास गूगल सीजन ऑफ डॉग्स आ गया, XROS की फेलोशिप हो गई। इनफाइनाइट प्रोग्राम्स आर आउट देयर। किसी एक में भी हो जाओ। रेज्यूमे के लिए एक तुम्हें चीज मिल गई कि अभी क्वेश्चन आता है रेज्यूमे को कैसे भरे। कोई भी ओपन सोर्स प्रोग्राम क्रैक करो एंड यू गॉट समथिंग टू शो इन योर रेज्यूमे। कोई सा भी क्रैक करो, बढ़िया से 3-4 पॉइंट का कुछ ना कुछ बन गया रेज्यूमे के लिए, पर यू हैव टू क्रैक समथिंग। अब है कि कंसिस्टेंटली यार कैसे कर पाते, क्योंकि अभी क्या, अभी जोश के साथ जाओगे सेशन के बाद कि हाँ हम डीएसए करेंगे, डीएसए करेंगे। 5 दिन वो जोश रहा, हरा रहा लीड कोड का ग्राफ 5 दिन तक, और फिर अगले 2 महीने एकदम सफेद। कितने लोगों को ऐसा ही होने वाला है? बताओगे नहीं, पर होता यही है। देखो सीधी बात है, सबके साथ यही होता है। 5 दिन का जोश रहता है, फिर खत्म हो जाता है। तो इसका देखो सिंपल एक तरीका है, क्या कर सकते हो, 2 क्वेश्चन अ डे मिनिमम मान के चलो। और कसम ये खा लो कि भाई जब तक ये 2 क्वेश्चन नहीं हो रहे मैं कुछ और नहीं करूंगा। तुम्हारा जो मन करता है ना, एक्चुअली व्हाट इंटरेस्ट यू अ लॉट, कि मैं अपना पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ कि अगर मुझे डेव करना है, कोई प्रोजेक्ट पे काम करना है, कुछ भी कुछ नया करना है आज जाके डेव रिलेटेड, तो मेरा फिक्स एक रूल है कि जब तक ये 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन गेम का नहीं हो रहा मैं शिफ्ट नहीं करूंगा। तब तक उसी पे बैठे रहना। जैसे ही वो मेरा 1 सबमिशन या 2 सबमिशन पढ़े लीड कोड पे, आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू। क्योंकि सिंपल गणित अभी से लगा लो, 6 महीने 6 into 30 80 180 डेज, और 180 में 2 क्वेश्चन भी कर दिए, 360 क्वेश्चन कॉन्टेस्ट के और जुड़ी जाएंगे। तो मोर देन सफिशिएंट है भाई, बस करना होगा तुम लोग को। तो अगर इतना कर सकते हो तो दैट इज गुड, नहीं करे तो बाद में तो रो ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी 8 सेमेस्टर भी अभी प्लेसमेंट के लिए बहुत टाइम है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत टाइम है। तो इसमें डेव रिलेटेड किसी को कोई पूछना है कुछ, उसमें बता सकते हो कि भाई क्या डाउट है, अगर तुम लोग का पूछो कि कुछ डेव में ये करना है, ये नहीं हो रहा है, या फिर डीएसए का बता दिया। क्योंकि डीएसए तो देखो एक ही इलाज है और वो करना पड़ेगा, उसको नहीं छोड़ सकते हो कोई भी, क्योंकि एवरी कंपनी आउट देयर आस्क फॉर डीएसए, तो करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं भी करता हूँ लीड कोड, सीधी बात है, चेक कर लेना जाके अच्छे से। हर कोई, जितने लोग बैठे हम में से सब करे,
शुरुआत में ऐसे लगता था क्यों कहते डीएसए डीएसए डीएसए, पर बाद में खुद रियलाइज कर लोगे। तो इट्स गुड कि हमने अभी 6 महीने पहले तुम्हें वार्निंग दे दी कि भाई डीएसए करोगे तभी कुछ होगा, वरना नहीं होगा। तो इसलिए कर लेना भाई। ये होते हैं एक्सेप्शनल लोग, इनको कोई बताने की जरूरत नहीं है आई गेस। ठीक है, सीपी डीएसए सब कर लेते हैं, इनके लिए तो मतलब आई डोंट थिंक इनको कोई जरूरत है। अगर किसी को लग रहा है कि भाई हम इस कैटेगरी में आकर हमें कुछ पूछना है तो डेफिनेटली पूछ सकते हो। हाँ भाई स्लाइड देख लो, नहीं दिख रही ना, यही बात है। पांडे गुड कंसेप्ट। ठीक है, अच्छी चीज करी उस पर। अब बताओ भाई अमन, जो लोग एकदम नए हैं प्रोग्रामिंग में, ऐसा कौन कौन है कि जो एकदम ही अभी नया है? या तो मैं क्वेश्चन पूछना चालू करूं फिर पता चले, पता चले सभी नए हो। देखो थोड़ा बहुत मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुमको आइडिया होगा कि सब चीजें वर्क कैसे करती हैं, कि एकदम स्क्रैच में ऐसा ना हो कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही नहीं थी। इतना तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इतना तो जबरदस्ती भी करवाया है कॉलेज में, इतना तो किया ना सबने। अब देखो टाइम ये समझ लो, ये सेमेस्टर में भी कितना 3 महीना और है, 3 महीना तुम्हारे पास छुट्टियों का है, वो सबसे क्रूशियल टाइम रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है सब समर इंटर्न आएगी, उसी टाइम सारी ओपनिंग आएगी, मिड ऑफ आई गेस जून से और जुलाई के आसपास तुम्हारे ओएस भी आना चालू हो जाएंगे। अब उस टाइम तुम लोगों को ढूंढते फिरोगे अगर तुमने सही से किया नहीं है, सही है दिख नहीं रहा, ऐसी हालत हो जाएगी, आगे कुछ दिख नहीं रहा। तो अभी तक जिसने एकदम नहीं किया वो तो लग जाओ, जैसे कि कल ही है, थोड़ा ऐसे करीब 1-2 महीने चलेगा, बाकी के भी एट पेस आ जाओगे। तो जितने भी हैं उनको मैं कहूँगा अभी सीपी के पीछे बहुत दीवानों की तरह मत पड़ जाओ कि मुझे करना ही करना है, सीएफ से ही रहना है। थोड़ा अभी बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करो, लीड कोड करो, और आई गेस एड कोडर और कर सकते हो। एड कोडर काफी बिगनर फ्रेंडली है, शेफ देने का भी सेंस नहीं बनता। और दूसरा एक जो मैंने भी डिफिकल्टी फेस की थी कि मैं सीपी ओरिएंटेड बहुत ज्यादा था, तो मेरे पास इंटरव्यू के टाइम पे प्रोजेक्ट्स नहीं थे। इस गलती में नहीं फंसना है, एक प्रोजेक्ट ऐसा सॉलिड होना चाहिए कि जिसके ऊपर तुम बोल सको और काफी देर तक। यही मेरा था और इसी के थ्रू मुझे मदद मिली। बट प्रोजेक्ट और बेसिक डीएसए सबका कवर हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बिना मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चांस होगा कि किसी का हो जाए। डीएसए स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कोई तुम्हारी बहुत, एक तो देखो गिल्ट भी आएगा अगर तुम किसी को आसपास बैठा लोगे अपने हेल्प करने के लिए। तो सेल्फ डिपेंडेंट बनो, जितना खुद से कर सकते हो करो, और अभी जितने भी दिन है उस पे तुम जितना कर सकते हो उतना तो करो ही, वरना फिर एक्सपेक्ट मत करना अपने आप से कि अरे यार इस कंपनी में क्यों नहीं हो रहा, उस कंपनी में क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि तुमने मेहनत नहीं की है। तो अगर मैं अभी चालू करूँ अमन, तो करना क्या चाहिए सबसे पहले काम? देखो सबसे पहले लीड कोड खोलो, जितनी तुम्हारी बेसिक शीट्स हैं उन सबके बेसिक क्वेश्चंस लगाना शुरू करो, ताकि तुम्हें पता चले कि आजकल ट्रेंड क्या है। कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो तुम देखोगे एक कंपनी के ओए में आ रही है और सिमिलर ऐसी रिपीट्स हो रही हैं, क्योंकि वो एक सर्टेन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स रहता है जो हर जगह वो लोग देते रहते हैं। उन टाइप की प्रॉब्लम को समझोगे, पास्ट ईयर से जैसे जेई में करते थे ना, कि पास्ट ईयर देख रहे हो, ट्रेंड समझ रहे हो, वो सब करोगे। प्लस जितनी भी बेसिक, जैसे अब एकदम मैं ऐसे तो बोलूंगा कि एरे पढ़ने बैठ जाओ, ग्रीडी अप्रोच, ये सब चीजें प्रॉब्लम्स के थ्रू समझ के आती हैं। बट जितने भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, एसटीएल वगैरह, एकदम ही कोई नया है तो उसने वो भी नहीं किया होगा। तो ये सब सारी जितनी बेसिक प्रोग्रामिंग रिलेटेड चीजें हैं, उसके बाद आ जाता है तुम्हारा मैं कहूँगा बिट्स के फंडामेंटल, क्योंकि वो भी कई लोगों को नहीं पता होते कि बाइनरी ऑपरेशंस कैसे चलते हैं, हर चीज लॉग टाइम में कैसे होती है। ये सारी चीजें मतलब ऐसा हो कि तुम जिस भी लैंग्वेज पे सीख रहे हो उसके बारे में तुम्हें काफी नॉलेज हो, कि अगर इंटरव्यूअर तुमसे कुछ एब्सर्ड भी पूछे थोड़ा कि इसकी इंट्रिकेट कैसे चलती है ना, कि ये बैकग्राउंड में कैसे ये पर्टिकुलर चीज वर्क करती है, तो तुम उस पर भी बोल पाओ, क्योंकि तुमने वो चीजें सुनी है। तो एटलीस्ट उतने लेवल तक जाना है। उसके बाद जितने कॉन्टेस्ट दे सकते हो वो दो, क्योंकि मे भी तुमसे प्रॉब्लम बन जाती हो 2 घंटे में, 3 घंटे में, बट अगर उस 15-20 मिनट में नहीं बनी तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर रखना है। उसके बाद प्रोजेक्ट के लिए टॉपिक्स थोड़े अपने हिसाब से देख लो,
और फाइनली एक कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जो करीब 1.5-2 महीने तुमने सही से काम किया और उस पर बोल सको, सारे उसके इन्स एंड आउट्स तुम्हें पता होने चाहिए। और लाइक जैसे अपन ये तो एकदम न्यू टू प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, तो अभी अदरवाइज एक प्रोजेक्ट में जाना थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अपन कह रहे हैं कि सबसे पहले इन लोग को क्या करना चाहिए कि पहले तो एक लैंग्वेज पे चिपक के रहना। ऐसे नहीं अभी उधर उधर भाग रहे हो कि नहीं हम नए हैं, हम C++ भी चेक करेंगे, पाइथन भी चेक करेंगे, जावा भी चेक करेंगे, वो तो करना ही मत। जो तुम्हें लगता है कि ये हमें थोड़ी बहुत आती है, अब उस पर चिपक जाओ। C++ आती है, C आती है, भाई उस पर स्टिक रहना। और अब सीखने की जगह लर्न बाय डूइंग। अमन ने जैसे कहा शीट उठाओ, क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन नहीं लग रहा है क्वेश्चन सीखो, बात खत्म। और शीट को खत्म करो, कोई भी शीट खत्म करनी पड़ेगी तभी आगे बढ़ोगे। और कॉन्टेस्ट कौन से वाले देने चाहिए? कॉन्टेस्ट अभी तो मैं यही बोलूंगा, लीड कोड जितने दे सकते हो, पहली 3 प्रॉब्लम ही बनाने की कोशिश करो, 4 तो अभी मुश्किल ही, अगर कोई एकदम स्टार्ट कर रहा है। 4 तो मुश्किल है, 4 तो अच्छे 3 भी season मुश्किल के है, लिए पहले 2 करो मुश्किल target। रहता है। पहली 2 एड क्वार्टर में पहली 3, वो पहली 3 ऐसी आती हैं कि पहली 2 तो सिंपल, बहुत बेसिक, कि तुम्हारा कि तुम्हें वो लैंग्वेज यूज करना आता है कि नहीं, उतना टेस्ट होता है। तीसरी प्रॉब्लम में कोई तुम्हारा बहुत बेसिक सा ग्रीडी अप्रोच लग जाएगा। उसके बाद 4th फेज आती है जहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा ग्राफ की नॉलेज हो, थोड़ी सी डीपी की नॉलेज हो, या नंबर थ्योरी या बिटमास, ऐसे ऐसे टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे। लेकिन जो भी है, मैं हमेशा कहूंगा, लोग क्या कहते हैं नंबर थ्योरी और बिटमास्किंग को उतना नहीं अप्रोच देते, लेकिन मैंने जितना देखा है ये सब प्रॉब्लम जब आती है लोग स्टम्प हो जाते हैं, क्योंकि जिसकी प्रैक्टिस नहीं होगी वो ऐसे प्रॉब्लम्स को एकदम ही नहीं अप्रोच कर पाता, क्योंकि उनका कोई सेट पैटर्न नहीं होता, उनमें बहुत माइन्यूट सी ऑब्जर्वेशन लग रही होती है। तो बेसिक प्रॉब्लम तो सबको करनी है, जैसे तुम्हारे ये सब ग्रीडी अप्रोचेस हो गए, स्टैंडर्ड डीपी की हो गई, स्टैंडर्ड ग्राफ हो गया कि बेसिक डीएफएस, बेसिक बीएफएस ये हो गया, लेवल सर्च वगैरह जितनी सारी चीजें हैं, और बाइनरी सर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं हमेशा कहूंगा ये जो थोड़े नीश टॉपिक्स भी हैं जैसे बिटमास्क और नंबर थ्योरी, ये भी एक बार जरूर देख लेना कि एटलीस्ट 2-3 प्रॉब्लम्स का तुम लोगों को आइडिया हो कि इनको अप्रोच कैसे करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे अप्रोच नहीं बनते, अगर तुमने प्रॉब्लम की है तो ही हो पाएगी। सही बात है, कहीं भी प्रॉब्लम भी प्रोबेबिलिटी वो भी नहीं हो, ठीक है। तो इंटरव्यू में तो भाई नई प्रॉब्लम तो तुम भूल जाओ होने वाली कभी जिंदगी में, कभी नहीं होती है इतना। मतलब क्या पता, आदमी पहले नर्वस होता है, कॉन्शियस हो जाता है और काम नहीं रह पाता है, तो नई प्रॉब्लम का दिमाग ही नहीं चलता है। तुम्हें बस आज कभी देखिए और बस उसको कर दो, बात खत्म। यही हो सकता है इंटरव्यू में। और उसके लिए जो लोग नए हैं, 3 सीधा एक है, पहला एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे चिपक जाओ, लीड कोड की शीट पकड़ो, शीट के क्वेश्चन लगाने लग जाओ, क्वेश्चन लगाते लगाते लीड कोड के कॉन्टेस्ट देने लग जाओ। बस ये 4। जिस दिन तुम्हारे 150-200 क्वेश्चन हो जाए लीड कोड पे, तब साथ ही साथ कोई प्रोजेक्ट पे बनाने लगो। और प्रोजेक्ट जो तुम्हारी मर्जी है, एक प्रोजेक्ट रखो रेज्यूमे के लिए, ठीक है। 10-15 नहीं बनाने, एक रखो, अच्छा रखो, धीरे धीरे ग्रेजुअली बिल्डअप करो। तो जो लोग नए हैं उनको थोड़ा हिसाब समझ आया, लैंग्वेज पकड़ी, लीड कोड पकड़ा, शीट पकड़ी, क्वेश्चन लगाए, 150-200 क्वेश्चन हुए, एक प्रोजेक्ट बनाओ। और ये शायद से किधर को अपने सीपी वाले लोग पे भी काम करता है, जो लोग पूरा डेडिकेटेडली उसी पे चल जाते हैं पर प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं बनाते। देखो प्रोजेक्ट का क्या फायदा है ना, कि प्रोजेक्ट का फायदा ये है कि तुम उससे कई सारी चीजें शो कर सकते हो। जैसे अब मेरे से एक बंदा पूछा कि तुम्हें कोलैबोरेट करना आता है कि नहीं, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने इस बंदे के साथ ये बनाया, तो मुझे पूरा आइडिया है कि कैसे 2 बंदों को कोलैबोरेट करना होता है, कैसे शेयर करनी होती चीजें, तो उससे तुम बहुत चीज शो कर सकते हो। तो अंत में तुम जाके भाई ऐसे ऐसे करके प्रोजेक्ट उठा लाओगे, कहीं से किसी के ले जाओगे, वो करने को कर सकते हो। बट भाई अगर एक प्रोजेक्ट अच्छा है ना, तो तुम उस पर बहुत कुछ वो कर सकते हो, बहुत फायदा उठा सकते हो उस पर। देखो मेन जो रीजन रहता है प्रोजेक्ट, अगर तुम लोग सिर्फ इंटरव्यू के पर्पज से बना रहे हो तो क्यों, 1-1.25 घंटे चलेगा तुम्हारा इंटरव्यू। तुम जितना कम टाइम, देखो डीएसए अगर हुआ सही से, मतलब तो 15-20 मिनट या आधे घंटे ज्यादा, अगर उनका 1.25 घंटे का है, अगर प्योर डीएसए नहीं है कि उनको बाकी चीजें सीएस फंडामेंटल्स वगैरह भी पूछने हैं, तो आधे घंटे हो गया तुम्हारा डीएसए, अब बचे 45 मिनट लगभग। अब 45 मिनट में अगर तुम सिर्फ 5-10 मिनट प्रोजेक्ट बोलोगे तो आधा घंटा है उसके पास। अब वो ऐसी ऐसी चीजें पूछेगा जिनका तुमने नाम भी नहीं सुना है। सही बात है। उसने समझ रहे वो बोल क्या रहा है कि अगर तुमने प्रोजेक्ट नहीं बनाया, उसने भाई वो आदमी बहुत अच्छा आदमी था कि वो चाहता है इस बंदे को मैं कंपनी में ले लूं, उसने 30 मिनट में एक क्वेश्चन कवर कर दिया 15-20 मिनट में। अब वो चाहता है कि भैया इसको थोड़ा अपन चांस देते हैं कि इस आदमी को बोलने देते हैं। बाकी के 40 मिनट में तुमने प्रोजेक्ट 10 मिनट में बता दिया। अब मैं अगर इंटरव्यू ले रहा हूँ भाई, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं बचा कुछ और, अब मैं रैंडमली कोई भी एक क्वेश्चन इधर का, एक क्वेश्चन इधर का, एक क्वेश्चन इधर का, कुछ भी रैंडमली तुम पे शूट करूंगा।
और अगर रैंडमली कोई भी एक क्वेश्चन आए तुम्हें नहीं आया, क्या होगा? क्योंकि देखो उसे नहीं पता कि तुमने कितनी मेहनत की है कितनी नहीं की है। उसके पास आधे घंटे है तुम्हारी एबिलिटी जज करने के लिए। आधे घंटे में उसने 5 क्वेश्चन पूछे, 3 का तुमने जवाब नहीं दे पाया, तो उस पर सोच ही लो क्या इंप्रेशन पड़ेगा। रिजेक्टेड। चाहे से इफ यू आर अ गुड कैंडिडेट आल्सो। तो आइडियल क्या रहता है, एक दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन करो 20-30 मिनट में, बाकी के 15-20 मिनट बढ़िया अपनी प्रोजेक्ट की कहानी सुनाते रहो। और कहानी तब सुना सकते हो जब वो प्रोजेक्ट तुमने बनाया है। अगर तुम किसी का प्रोजेक्ट उठा लिए ना भाई, नहीं बोल सकते 20 मिनट भी, क्या बोलोगे, खुद को ही नहीं पता है प्रोजेक्ट क्या है अच्छे से। तो जब तुम्हारा प्रोजेक्ट है तभी तुम उसके बारे में 20 मिनट तक गाना गा सकते हो, वरना कुछ भी नहीं बोल पाओगे। तो प्रोजेक्ट की थोड़ी सी वो समझो, मतलब इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो शायद कितने प्रोजेक्ट बना रखे तुमने? 10 से ज्यादा। वो इतने प्रोजेक्ट बना के बैठा है, और उससे कोई सा भी पूछ लो भाई, वो टाइम दिया है 4-4 5-5 महीने एक ही प्रोजेक्ट पे बैठा रहता है, और इतना टाइम दिया कि उससे कोई भी प्रोजेक्ट तुम पूछोगे ना, वो आराम से 1 घंटे कहानी बता सकता है उस प्रोजेक्ट की, कैसे चालू हुआ, क्या उसने करा, क्या डिसीजंस लिए, कैसे बिल्डअप करा। ये जरूरी है। अगर जनरली क्या करेंगे लोग, मैं बता रहा हूँ बहुत लोग ये करेंगे, गए कई लोग को गिट क्लोन करना नहीं आएगा, ऐसे जिप पे डाउनलोड करे, अच्छा प्रोजेक्ट है लैपटॉप पे, रेज्यूमे में लिख दिया, हो गया प्रोजेक्ट, और खुद के रेपो पे डाल दो। कई लोग करेंगे गिट क्लोन, खुद के रेपो पे डाला, गिट पुश, हो गया प्रोजेक्ट बन गया। ये मत करना जिंदगी में भाई, नहीं बोल पाओगे कुछ भी। प्रोजेक्ट पे बोलने के लिए चाहिए रहता है, और बोल तभी पाओगे जब प्रोजेक्ट तुमने बनाया है। तो आई गेस ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया अपना। हाँ जी, अच्छे प्रोजेक्ट के एग्जांपल। तो शायद बताओ। अच्छे प्रोजेक्ट्स के ये होते हैं कि जस्ट लाइक कि अगर तुम पूरा फुल स्टैक बनाना चाहो तो, क्योंकि कंपनी वाले आपसे फ्रंट एंड नहीं पूछना चाहेंगे, वो पूछेंगे कि आपने पूरा कैसे डिजाइन करा स्टार्टिंग से लेके, यानी तुमने कौन, यानी जैसे तुम फ्रंट एंड कर, फ्रंट एंड के लिए तुमने कौन सा फ्रेमवर्क यूज करा, लाइब्रेरी यूज करी। बहुत लोग क्रिएट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, फिर व्यू करते हैं, और भी बहुत सारे आ गए हैं, एस्ट्रो आ गया, स्वेल्ट, गेट्सबी। तो उस पर आपने कौन सा चूज करा, उस पर आपको पहले सोचना है, और क्यों, रीजन। उसके बाद आता है कि बैकएंड में आप क्या चीज फ्रेमवर्क यूज करते हो। बैकएंड में बहुत सारी चीजों का यूज आता है, जैसे कि आप नोट कर सकते हो, सिंगल थ्रेड है, गो होता है मल्टी थ्रेडिंग के लिए, पाइथन है, क्यों यूज करा। बेसिकली वो आपसे ये नहीं पूछना चाहते कि आपने ये यूज करा कि ये वाली चीज का एप्लीकेशन क्या है, वो जानना चाहते हैं कि आपने ये यूज करा है तो क्यों यूज करा, क्या फायदा सोचकर आपने यूज करा था। फिर आपके पास आते हैं डेटाबेस वगैरह के लिए, वो मेन जो, अगर आप किसी फ्रंट एंड के लिए जाना चाहते हो तो वो फ्रंट एंड ही पूछेंगे। बेसिकली अगर अच्छा प्रोजेक्ट मानना है, कंपनी वाइज भी मैटर करता है कि वो किस बेसिस पर आपको लेना चाहते हैं। फ्रंट एंड लेना चाहते हैं तो आपके फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट ज्यादा जानना चाहते हैं, अगर बैक एंड का देखना चाहते हैं तो बैक एंड का देखेंगे। तो इसलिए सबसे बेस्ट रहता है कि फुल स्टैक बनाओ, तो पूरी तुम्हें कहानी पूरी पता रहेगी कि तुमने स्टार्ट कहाँ से करा, एंड कहाँ पे करा, डिसीजन तुम्हारा मैटर करता है उस चीज पर। तो तुम उसको पूरा स्ट्रक्चर बता सकते हो कि ऐसे ऐसे मैंने अप्रोच किया, डीबी पर ये वाला कमांड लिखा, सीक्वल करा, नो सीक्वल करा, क्यों यूज करा। इसको देखकर ही वो पूरा अपना अच्छा प्रोजेक्ट होता है कि तुम्हारे पास पूरी स्टोरी है कि लाइक कि तुमने कहाँ से सोचा था, कहाँ पर एंड करा, उसमें फ्रंट एंड भी आ गया, बैक एंड भी आ गया, दोनों चीज तुम बता सकते हो आराम से। और साथ साथ कभी कभार डेटाबेस डिजाइन के लिए भी अच्छे खासे, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अच्छे खासे क्वेश्चन भी उठा सकते हैं, लाइक डीबी डिजाइन वगैरह करने के लिए जो क्वेश्चन होते हैं, वो सारी चीज भी उसमें हैंडल हो जाती है। बस यही वाली चीजें रहती है। अगर अभी तक इसको लेती है तो एकेडमिक्स और बीटी आएगी। एक अच्छा सीपीआई क्या होता है, एनी गेसेस? 8+। देखो बेसिकली बैच एवरेज में रहो, बैच एवरेज से जस्ट ऊपर इज आल्सो फाइन। कि अगर तुम लोग जस्ट स्क्रैप बाय कर रहे हो वो भी चलता है। ऐसे कि यूजुअली होता है कि कोई कंपनी आएगी, प्लेसमेंट ऑफिसर बोलेगी कि हमें अपने टॉप 50 टॉप 100 कैंडिडेट्स दे दो। कंपनी के हिसाब से शॉर्टलिस्ट नहीं आती, कंपनी बस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिलेक्ट करती है। तो जैसे हम लोग के सीनियर्स का एवरेज था 8.3, हम लोग के बैच का एवरेज था 7.3। ये अगर तुम लोग के यहाँ से कोई प्लेसमेंट सेल में है उससे पूछ सकते हो। तुम लोग का शायद और भी कम हो, अराउंड 7 और समथिंग वेरी क्लोज टू 7। तो उसके नीचे मत जाओ, उसके ऊपर हो तो अच्छा है, लेकिन ट्राई करो कि उसके और ऊपर जाओ, कि आखिरी सेमेस्टर इसमें उठा सकते हो, क्योंकि बेसिकली एक हैवी वेट सेमेस्टर है। तुम लोग देख रहे हो कि बहुत सारी क्लासेस हैं, लैब्स हैं और फ्री क्रेडिट्स भी हैं। लाइक पीडीसी होगा, 1-2 क्रेडिट का सॉफ्टवेयर होगा, वो फ्री है बेसिकली। उसमें ट्राई करो, उसमें बेकार मत लो, बहुत ईजी है। उसमें बस थोड़ी दोस्ती बनाओ, या तो अपने दोस्त से या टीए से ट्राई करो, उसमें आ जाए। और एक अकैड टॉक है, अगर इसको अभी तक नहीं मिली तो थोड़ा ढूंढो, मिल जाएगा।
इसमें सब है, इसमें बेसिकली CS EC के लिए है, मैक के लिए आप या तो अपने कोई सीनियर को पकड़ लो या बेसिकली पास्ट ईयर मिल जाते हैं, पास्ट ईयर्स रेफर करो। यूजुअली होते हैं कि टेक्स्ट बुक से सैम्पल क्वेश्चन ही आते हैं, कोई भी ब्रांच के ले लो, कि अगर यूजुअली होता है कि प्रॉफ टू प्रॉफ डिपेंड करता है, बट मोटा मोटा सेम ही टॉपिक्स पूछते हैं। लाइक जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके कोर टॉपिक्स भी फिक्स हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ है नहीं। अकैड्स का एक बहुत फिक्स चीज़ है कि भाई अगर उठाना है तो उठा सकते हो। मैं एक बहुत बेकार एग्जांपल दूं अकैड्स के बोलने के लिए, क्योंकि मेरे मिड सेम में 3rd सेमेस्टर में नियरली 0 2 पेपर में आए थे, एक बार एंड सेम में भी 0 आ चुके, फिर भी उठ जाती, मतलब 8 है अभी भी। सो उतना टफ नहीं होता है, बस वही टाइम दो, हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि डू और डाई सिचुएशन है, मतलब 4th सेमेस्टर में तो मैं काफ़ी घूमा हूँ, नॉट लाइक कि इतना मिड सेम एंड सेम पे फोकस भी था, बट वही है कि एक दिन पहले पढ़ने से अच्छा स्टार्ट लाइक 10 डेज पहले, एक हफ्ते से भी नहीं होता है, क्योंकि यूजुअली पाइल अप हो जाते हैं कि पेपर के बीच में गैप्स नहीं है या क्लस्टर्ड हो जाते हैं सब, तो आराम से 10 दिन लेके पढ़ो। लाइक अगर तुम लोग कैलेंडर के हिसाब से देखना है तो राइट है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, एक वीक बफर ले लो, उसके जो आखिरी के 2 हफ्ते बचते हैं उसमें पढ़ लो, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। बाकी जापान जाना है, दिस इज ऑल्सो योर लास्ट सेमेस्टर। अगर किसी का अराउंड 9 है तो वो होप कर सकता है, नहीं तो भाई आराम से सिर्फ जापान के सपने देखो, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। स्टोरी भी देख लेना, 9 तो बताओ कौन सी ब्रांच भी बताओ। ठीक है, मतलब बेसिकली अपने ब्रांच के टॉप 3 टॉप 5 में रहो, उसके बाद भी लक है, बट स्टिल तब सोच सकते हो, उसके पहले एमलेस पुश नहीं करना ना। अभी किसी ऐसे 8.2 अच्छा कितने लोग पहले सोच रहे हो जापान जाने का? अच्छा और किस किस को ये रियलिटी चेक, कोई है इधर 9.5 के ऊपर CPI वाला बंदा? अरे इधर है क्यों नहीं है ना कोई इधर जो बंदा हो जो 9.5 के ऊपर है? जापान वाले लोग ही नहीं है। कोई नहीं तो स्टोरी से पीछे। अच्छा 9 के अराउंड है कोई? पर ये CSE है एक, अरे इसी है 9, ठीक है, ये इधर स्कोप है इसी में 9 का। हाँ CSE में 9 थोड़ा वो हो जाता है, नेग्लिजिबल सा हो जाता है क्योंकि लोग काफी हैं, तो बेसिकली उन लोग को टॉप 5 उठाने देते हैं इंटरव्यूज के लिए, तो उसमें शायद शॉर्टलिस्ट ना हो। बाकी तो सेम ही है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स वही हैं जो 4 ग्रेड के लिए हैं, उनके लिए 10 दिन पहले से पढ़ना है। बेसिकली जो पहले आ रहा है, मतलब ट्राई करो कि तुम लोग कोर्स रिपीट ना करना पड़े, क्योंकि 6 सेमेस्टर में आओगे OA देने रहते हैं ऑलमोस्ट हर रोज, उसमें दिक्कत हो जाएगी। और इसके रिजल्ट्स आएंगे 5th सेमेस्टर के मिड सेम में, तो तुम लोग का 5th सेमेस्टर मिड सेम भी अजीब हो जाएगा कि पिछले सेम की BT आ रही है फिर। बस ये आखिरी सेमेस्टर है बेसिकली जिसमें कुछ करना है, उसके बाद से थोड़ा लाइट वेट हो जाता है, एकेडमिक कम पड़ जाता है। उसके एकेडमिक्स दिक्कत नहीं देगी, उसके बाद बाकी सब चीज़ दिक्कत देगी। जैसे कि अगर तुम लोग कोई एलुमनाई सेल प्लेसमेंट सेल किस में घुस गए तो उसमें समझ आएगा, प्लेसमेंट्स के लिए समझ आएगा, तो वैसा है कि टाइम एकेडमिक से दूर हो जाएगा। ये आखिरी सेमेस्टर है, इसका कोर्स अपना खत्म ही हो गया है। बेसिकली बीटेक 2 साल में खत्म हो जाता है इधर, नॉट मच टू डू। आगे बस 3 सब्जेक्ट्स हैं, वो भी पता नहीं चलते हैं कैसे चलेगा। 4th सेमेस्टर इज द लास्ट यू हैव, अगर किसको उठाना है तो, और उठ जाता है क्योंकि ये सबसे मोटा सेमेस्टर। और बस यही है, एकेडमिक्स गाइड अगर कुछ याद है तो उनको पिन कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली होता है कि जिनकी पहले से CPI अच्छी चल रही है उनकी बात नहीं चलती है, बिकॉज वही है कि तुम्हें पढ़ना नहीं है, तुम्हें कैसे पढ़ना है बस वो जानना है। क्योंकि बस 3-4 चीज़ें ही हैं जो हाईलाइट करनी होती हैं अपने पेपर में भी कहीं भी, और वही मैटर करती हैं। तुम कितने क्लास जाओ कितना लैब जाओ उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, जो फाइनल ग्रेड पढ़ना है वो टोटल मार्क्स से ही पड़ेगा, और वो आँख बंद करके पढ़ता है। तो बस वही है, कहीं से निकालो पेपर निकालो, जो है पास ईयर पे ध्यान दो, अटैच का एक नहीं है। जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जैसे OS CN, ठीक है, ये तो भाई इसलिए भी पढ़ लो क्योंकि भाई टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, एग्जैक्टली है ना। जो नॉन CSE वाले हैं उनको तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही पड़ता है। तुम लोगों को मालूम है कि ये कोई वो, मतलब मैं इसको शुगर कोट करके नहीं बोलूंगा, एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ता है, क्योंकि CS में वो एक्सपेक्ट करते हैं तुमसे CS फंडामेंटल्स, तो तुम्हें CS फंडामेंटल्स पढ़ के जाना है, बट पढ़ के जाते हैं लोग, ठीक है। ये बंदा एक दिन पहले पढ़ लिया पूरा CS, आई डोंट नो हाउ, बट है ना, सब लोग नहीं कर पाते। तो तुम ऐसे स्टार्ट करो कि तुम्हें डेडिकेटेडली 2 महीने नहीं देना पड़े कि भाई मैं छुट्टियों में बस CM कर रहा हूँ, फिर वो नहीं होता है ना। सब में कितने लोग बोल के जाते हैं मैं CM बन के वापस हम
वो तो मतलब कि मैं 2 महीने में पूरा ओएस खत्म कर दूंगा और मैं इस बार इंटरव्यू के छुट्टियों में नहीं हो पाता भाई, ठीक है। तुम वहाँ पे घर पे जाओगे, सो जाओगे खा पी के मस्त एकदम, है ना। और फिर तुमसे ना सीएन होगा, ना ओएस होगा, ना सीपी होगा। अभी सेमेस्टर में टाइम है, जो तुम्हारा कोर्स चल रहा है उसके साथ साथ चलते जाओ, सीएन करो, ओएस भी कर लो, ठीक है, आराम से हो जाएगा। मतलब अगर तुम्हें नहीं भी बहुत सही ढंग की चीज, मतलब एकदम तुम्हें एक्सपर्ट नहीं बन गए उस चीज में, लेकिन तुम्हें एटलीस्ट आइडिया तो है कि क्या है कॉन्करेंसी, क्या है प्रोसेसर्स, क्या है मालूम तो है। उसके बाद चीजें बिल्ड करना आसान है। तो भाई ये दो पे क्लास में नहीं ध्यान दे पा रहे हो, है ना, कोई बात नहीं, एक बार पीपीटी पढ़ लो, हो जाता है एक बार पीपीटी पढ़ने से। भाई एक बार पीपीटी पढ़ने से बहुत कुछ हो जाता है। एग्जैक्टली भाई, हम लोगों ने अभी तक मैं तो इतना ही पढ़ा था जितना तब पढ़ाया गया, बस वही याद है। वो गेट स्मैशर से चला है, जितना काम चला उससे सेमेस्टर भी निकल गया और इंटरव्यू भी निकल गया। काम भी आती है चीज, ऐसे नहीं है। वापस आज तक नहीं पढ़ी गई है वो, सेमेस्टर के बाद कभी नहीं पढ़ पाया। मैं खुद भी सोचा हूँ कि बहुत बार अच्छे से पढ़ेंगे, कोई बढ़िया कोर्स लेके, नहीं हुआ। तो सेमेस्टर में तरीके से पढ़ लेना प्लीज, ठीक है। तो ये दो कोर्स सीएन और तुम्हारा ओएस तो कर ही लोगे, है ना, एंजॉय करो कोर्सेज को। और जो नॉन, वो मतलब नॉन इनके कोर्सेज नहीं है, ठीक है भाई, एफर्ट मारो और पढ़ लेना, ठीक है। बहुत मस्त चीज है, मजा भी आएगा पढ़ने में अगर सही से सही जगह से पढ़ रहे होगे तो। और भाई काम भी बहुत आती है, सही है, ठीक है। डेव से ज्यादा तुम्हें मैं तो कहूँगा स्किल्स काम है। तो अभी गूगल स्टेप इंटर्न के लिए किसने किसने रेज्यूमे बनाया था और अप्लाई किसने किसने करा? मेंशन तो था नहीं कहीं पे, है नहीं, तुम्हें मिलेगा नहीं मोस्ट प्रोबेबली, बट कोई बात नहीं। इसमें हम वैसे नया क्या ही बताएंगे, तुम्हें सब कुछ बता दिया ऑलरेडी। जिसमें हाँ, तो गूगल स्टेप इंटर्न का रिज्यूमे सिलेक्शन मोस्टली मिड तक आएगा या फिर मार्च तक, और उसके बाद फिर 2 इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं। पहले वो आएगा शायद, कुछ लोगों को आ भी गए हैं ना फोन इंटरव्यूज, फोन कॉल्स आए किसी को? अभी नहीं आया पूरे बैच में। अगर वो आएगा तो उसके लिए वो मत होना कि उसमें कुछ नॉकआउट प्रोसेस होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक इन्फो पूछेंगे तुम्हारी, तुमसे टाइम स्लॉट पूछेंगे कब अवेलेबल हो, उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारा इंटरव्यू शेड्यूल होगा। 2 शेड्यूल होंगे, दोनों नॉकआउट हैं। फर्स्ट वाले के बाद अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहेगा तो उधर से ही रिजेक्शन, अदरवाइज सेकेंड राउंड में भी अगर अच्छा गया तो फिर शॉर्ट लिस्टिंग। अब प्रिपेयर कैसे करना है बहुत बार बताया है, अगेन डीएसए, ठीक है। उसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, टॉपिक्स कौन से करने हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि तुम प्रेडिक्टेबल है पहले से बता सकते हैं यही टॉपिक्स आएंगे, तुम सेकेंड ईयर में हो तो यही पूछेंगे या ये नहीं पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता है कि पहले ग्राफ्स, डीपी ये सब बहुत पूछते थे, इस बार स्टैक्स, क्यूज वगैरह बहुत ज़्यादा पूछा है, हमसे भी इनफैक्ट 3rd ईयर में भी। तो ऐसा कुछ वो नहीं है, तुमसे लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज, मैप्स और ग्राफ्स, डीएफएस, बीएफएस सब कुछ, डीपी सब कुछ प्रिपेयर होना चाहिए। थोड़ा ये रहता है कि अगर तुम्हारे बेसिक टॉपिक्स हैं तो वो तो तुमको पूरा बन ही जाना चाहिए। अगर तुम्हारा ऐसा कोई एडवांस टॉपिक है तो उसमें कुछ ऐसा बेसिक तुम अप्रोच बता पा रहे हो तो दैट्स वेल एंड गुड। अगर तुम ऑप्टिमाइज नहीं भी कर पा रहे हो तो भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट यू शुड बी एबल टू टेल द अप्रोच और कॉन्फिडेंटली। तो पहली चीज़ तो वो हो गई। रेज्यूमे के लिए अभी भी बहुत लोगों को डाउट है कि कहाँ से प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, उसमें चीज़ें क्या डालनी है, कैसे डालनी है। लिंक्स, कुछ लोगों ने प्रोजेक्ट लिंक्स उठाई हैं, मतलब प्रोजेक्ट्स उठाए हैं तो लिंक्स भी एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया है, मतलब किसी और बंदे का गिटहब खोल रहा है तुम्हारे वो क्लिक करने में। तो एटलीस्ट ऐसी हरकतें मत करना। गिटहब प्रोफाइल नहीं है तो बनाओ, सीखो बेसिक्स ऑफ गिटहब, एटलीस्ट उसको दिखना तो चाहिए कि तुम्हारा खुद का प्रोजेक्ट है। तो बेसिक्स समझो चीज़ों के। तो इसकी एप्लीकेशन तो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। बाकी जो भी प्रोसेस होगी वो तुम्हें मेल के थ्रू कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद फ्लिपकार्ट हंड्रेड में हमेशा की तरह डीएसए इज द मेन थिंग। सबसे पहले वही ओए होगा। ओए एमसीक्यू बेस्ड होता है, इसमें कोई रेज्यूमे सिलेक्शन नहीं होगा, पहले ओए होगा। ये भी सिर्फ लड़कियों के लिए ओए में सीएस फंडामेंटल्स, डीएसए और फ्लिपकार्ट के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसके लिए तो गूगल। और टाइम बेस्ड रहता है, जितना जल्दी खत्म करोगे उतना तुम्हारा सिलेक्शन है। इट डजंट मैटर कि तुम्हारा 20 हो गए हैं तो तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा।
तुम्हारा टाइम जितने जल्दी से जल्दी करोगे, एक्यूरेसी एंड टाइम दोनों इम्पोर्टेंट। जैसे मुझे याद है मेरा जो कोई एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें ऑप्शन ही नहीं थे, मैं कुछ भी करके आगे बढ़ गई थी, मिस्टेक हो गया। कुछ भी होता है, बहुत रैंडम। तो उसके बाद फिर जब सिलेक्शन आ जाता है उसके बाद 2 राउंड्स इंटरव्यूज़ के होते हैं और दोनों एलिमिनेटरी होते हैं, और इसमें भी डीएसए पूछते हैं। अगेन कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैं बता सकती हूँ या फिर हम बता सकते हैं कि ये पूछते ही हैं, कुछ भी रैंडम पूछते हैं और वो डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे। जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, हर एक टॉपिक की बेसिक्स क्लियर रखते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सारे ही, मतलब जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो पता होने चाहिए, चीज़ें कैसे वर्क करती हैं वो पता होने चाहिए, और एटलीस्ट 20-30 क्वेश्चंस पर टॉपिक तुम्हारा, मतलब यू शुड हैव अ हैंड ओवर दैट टॉपिक कि हाँ कुछ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो तुमको पता है चीज़ें कैसे काम करती हैं, तुम कुछ अप्रोच बता पा रहे हो, एटलीस्ट उतना मेंटेन करो। एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर ये गर्ल्स वाली अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे भी। फिर अगर लिंक्डइन का अभी हमने लिंक शेयर करी थी तो अप्लाई कर दिया होगा होपफुली सबने। अगर किसी ने नहीं किया हो तो अगर अभी लाइव हो लिंक तो कर देना अप्लाई। वो भी एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, WE जैसा है। इससे फिर 3rd ईयर में इंटर्न के लिए तुम्हें डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल से आते हैं अगर तुम इस प्रोग्राम का पार्ट हो। कुछ कंपनीज ऐसी होती है ना जो सिर्फ ऑन कैंपस रिक्रूट करेंगी, ऑफ कैंपस कोई हायरिंग प्रोसेस होती ही नहीं उनकी। तो अगर तुम ऐसे किसी प्रोग्राम का पार्ट हो ना, WE या फिर लिंक्डइन कोचिंग, तो तुम्हें वहाँ पे वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ऑन कैंपस, जैसा ये प्रोसेस होगा वहाँ पे। तो वो ईजियर भी पड़ेगा तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए बाकी चीज़ों से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ मेंटरशिप भी रहेगी, वो कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह करवा देंगे, प्लस तुम्हारा रेज्यूमे बिल्डअप होगा। तो इसको सीरियसली कर लेना। इसमें भी अभी कोडिंग राउंड होंगे, एक होता है फिर सॉरी इंटरव्यूज होंगे। तो उसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है, आई थिंक इसके बारे में बता दिया गया है तुम लोगों को पहले ही। अगर किसी को कोई डाउट हो तो फिर भी पूछ सकते हो। बाकी बेसिक वही प्रोसेस है कि पहले कोडिंग राउंड, उसमें वही क्वेश्चंस होंगे, CP, DSA वैसे से, और फिर इंटरव्यूज होंगे। फिर आता है सर्विस नाउ। तो अभी सर्विस नाउ का किसने दिया था? तो यूजुअली ऐसा होता है कि सिलेक्शन रेट्स तो बहुत कम होते हैं, हाँ लड़कों की सिलेक्शन रेट्स तो यूजुअली कम ही होता है, पर क्या होता है ना 3rd ईयर में इन लोगों ने भी पार्टिसिपेट करा हो, नो मैटर कैसा परफॉर्मेंस था तुम्हारा, तुम्हें OA का लिंक आता है डायरेक्ट सर्विस नाउ से। तो ऐसे जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करते रहो। आज तो रिजल्ट भी आ गया ना, किन्हीं का हुआ? कोई बात नहीं, तुम्हें मेन वो मिल जाएगा नेक्स्ट ईयर, OA की लिंक आ जाएगी, तब तक अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, तो तुम्हें डायरेक्ट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ठीक है, अगर ऐसे तुम्हारे पास कुछ रहता है आउटरीच ही इंटर्नशिप के लिए ही है 2-3 महीने की। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी कोई इंटर्नशिप हो, कुछ और चीज़ कर रहे हो, तो तुम उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो, या तुम शॉर्टलिस्ट नहीं हो गए, ऐसा कुछ रहता है। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन है, अभी एप्लीकेशंस चल रही हैं इसकी, आई थिंक 29 तक है, 29 जनवरी तक है इसकी एप्लीकेशन। इसमें कुछ एसेज वगैरह लिखने होंगे, उनको बहुत अच्छे से लिखना, लाइक बहुत जेन्युइन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ChatGPT से उठा दिया कुछ भी कॉपी पेस्ट। तुम्हारी जर्नी कुछ भी दिखना चाहिए उनको कि वाई यू आर अ कंपेयरिंग कैंडिडेट। ठीक है, और तो ठीक है, इतनी ही नहीं है, काफ़ी है एक्चुअली, बट सभी चीज़ों को सीरियसली लेना। और ऐसा भी नहीं होना कि इसमें नहीं हो रहा है तो फिर कोई अपॉर्चुनिटीज़ है ही नहीं, सब खत्म हो गया, ऐसा ओवरवेलम भी नहीं होना है। आएंगी दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ इवन फॉर बॉयज़, ऐसा नहीं है कि ये सारी सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं तो हमारे लिए कुछ आ ही नहीं रहा है, कभी आएगा ही नहीं। बस हाँ, थोड़ा ज़्यादा पुश करना पड़ता है, तो लाइफ क्या कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा पहले ये बता, अपर्ता फॉन्स वाले है क्या लोग इधर जो मुझे एक्चुअली चाहिए थे, तभी देते। आकाश है, और ठीक है आकाश है, ठीक है, और दिविज भी है, ठीक है, तो ठीक है, तो फिर कर लेते हैं एक बार। स्टैंडिंग्स पता ही थी कि लाइक अपर्ता फॉन्स आइडिया तो है, कुछ तो हुआ था, या फिर वो भी नहीं पता। जिनको नहीं पता, अपर्ता फॉन्स जो अपन ओपन सोर्स प्रोग्राम कराते हैं दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड, बट
जो विनर्स थे उन लोग के प्राइस पेंडिंग थे। तो दिविज वाज द फर्स्ट वन ना, नहीं नियति थी, नियति वाज द फर्स्ट, सेकंड दिविज, थर्ड वन वाज आकाश। यही स्टैंडिंग थी ना? मेरा और आकाश का सेम स्कोर था, तो हम दोनों सेकंड थे। थर्ड ठीक है, और नियति है इधर? नियति नहीं है। सो चलो भाई, आकाश एंड दिविज आ जाओ। पांडे तो कितने पॉइंट्स थे आकाश? अरे दिविज आना भाई। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, जब दोनों के सेम है तो क्या फर्क पड़ता है। कितने कितने पॉइंट्स थे तुम दोनों के? दोनों के 80। कितनी पीआर थी? तीन पे जज हुआ था, 3। अच्छा, जनरली किधर कंट्रीब्यूट करा था तुम? मैं फॉसोलॉजी में कर रहा हूँ एट प्रेजेंट। अच्छा ओके। और मतलब बेसिकली तुम लोग कंट्रीब्यूट क्यों कर रहे थे? सर मेरा पर्पस यही था कि सीखने को काफ़ी कुछ मिल रहा है। मतलब मैं जनरली कोड के ऊपर काम नहीं कर रहा, मैं बाकी सारी चीज़ें कि CI/CD में उसको डिप्लॉय कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों को देखना। ठीक है, टेस्टिंग वगैरह जो चीज़ें नॉर्मली प्रोजेक्ट्स में सीखने को नहीं मिलती, वो सब चीज़ें। लाइक अदर देन कोड वाला पार्ट, बाकी डोमेन्स को उधर तो एक्सप्लोर करा, और दैट हैज बीन मेड पॉसिबल थ्रू ओपन सोर्स। आई गेस यू वुड हैव गॉट मेनी रिव्यू सजेशन बाकी लोगों से, तो कहीं ना कहीं पे वो हेल्प करा। आकाश किधर पीआर टारगेटेड थी ज्यादा फिर? फुल स्टैक में पीआर थी। एंड सबसे बड़ी पीआर कौन सी थी तीनों में से? अच्छा, प्रेफरेंसेस पेज। ठीक है, तो आई गेस एंगुलर का इशू रहा होगा वो फिर। फुल स्टैक दोनों का साथ में था उसमें। ठीक है, तो गाइस ऐसे ही मतलब मैं बोलूंगा, देखो पहले तो शायद से प्राइजेस नहीं होते थे, पर अब जैसे तुम लोग को पिछले सेशन से देख लिया होगा, एज प्रॉमिस्ड हर सेशन में प्राइजेस हम लोग के रहते हैं। तो जो था गुडीज, पोस्टमैन का बहुत लोग बोले थे, बट दीज गाइस आर द फर्स्ट वन टू रिसीव द पोस्टमैन टीचर बाय साइज। अगर नहीं आए तो प्लीज मैनेज कर लेना, थोड़ा साइज का कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे ही भाई तुम लोग सब लोग भाई कंट्रीब्यूट करते रहो यार ओपन सोर्स के लिए। बहुत सारे आगे भी इवेंट्स, आगे भी बहुत सारे इवेंट्स हैं, सो कीप कंट्रीब्यूटिंग। ठीक है, एक फोटो हो जाए भाई। पोस्टमैन ऐसे आगे एकदम प्राइजेस दे रहा हूँ वरना ये रहता प्राइजेस नहीं देते हम लोग। देख लो प्राइजेस यहीं पे पकड़ा दिए एकदम। ठीक है, तो जो स्वैग्स एज प्रॉमिस्ड आ गए। सो एक फाइनल राउंड ऑफ अपलॉज फॉर दीज गाइस भाई, मजा आ गया। ओके, अच्छा अभी यहाँ पे कोई ऐसे लोग हैं भाई जो बिटबाइट ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है? गुड। देखो बहुत मेहनत कराते हैं हम लोग, पहले ही बता रहा हूँ, सीधी बात है। ज्वाइन करो तो सोच लेना 4 बार कि आना क्यों है, क्योंकि इधर बहुत मेहनत होती है। बेचारों को पता है, आज भी कईयों के लैब थे, इधर फाइल लेके इधर उधर भागे जा रहे थे, तो मेहनत बहुत है बिटबाइट में। तो जब भी अगर कभी मन करे ज्वाइन करने का तो ये सोच लेना। बाकी एज वी मेंशन कि पर्क्स वगैरह बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोग को पता है बिटबाइट के पर्क्स क्या क्या है, तो वोंट वेस्ट योर टाइम ओवर दैट। लास्ट कि फर्स्ट में अगर ठीक है वापस बता सकते हैं कि रेफरेंस है, और तुम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है बिटबाइट के अंदर हम लोग करते हैं। 2 मेजर प्रोजेक्ट जो रहते हैं, दैट इज एक तो बीसॉक वाले प्रोजेक्ट थे और एक एलुमनाई साइट जो तुम लोग चेक कर सकते हो, alumni.iitdmj.ac.in, दैट इज प्रॉपर्ली मेंटेन्ड बाय बिटबाइट ओनली। तो वो पूरा प्रोजेक्ट बिटबाइट ही कवर करता है और हम ही लोग उसको मैनेज एंड मेंटेन करते हैं। थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स। अब तुम सोचो कि 2017 के पास आउट सीनियर, 16 के पास आउट सीनियर्स तुम लोग को सिखा रहे हैं, जो इतने बड़े बड़े लोग हैं वो और कहीं पे नहीं मिलेगा। ये एक इकोसिस्टम बनता है कि भाई इन लोगों से कनेक्ट करने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। एंड लास्ट, काफी सारी कंपनीज में बहुत अच्छी जगह बिटबाइट के लोग हैं। ट्रांजैक्ट में कोई जानता हो, अजवाद सर है, तो हायरिंग में तो डेफिनेटली हेल्प करती है। स्लाइड पांडे ने बनाई थी ना, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। ठीक है, फिर ओके, तो
लास्ट दीज आर आवर न्यू मेंबर्स, ठीक है, आई गेस तुम लोग के दोस्त होंगे, सो लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। जो भी अभी करंट मेंबर्स थे उनके साथ ये एडिशन है, ये हम लोगों ने लाइक अभी जितना भी, जैसे मैंने बताया बिटबाइट में आने का क्या तरीका रहता है, इधर कॉन्टेस्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस या फिर तुम्हारा कोई भी इवेंट वगैरह हो रहा है उधर यू डिड अ ग्रेट परफॉर्मेंस, उससे डायरेक्ट एंट्री रहती है बिटबाइट में। दीज गाइस लाइक अमेजिंग कंट्रीब्यूशन दे हैव शोन, कहीं ना कहीं पे बहुत प्यारा काम करा, इसलिए दे आर इन द बिटबाइट। और बाकी एज आई सेड कंटिन्यूअस हम लोग लेते रहते, लोग जो भी अच्छा काम करेगा बंदा वो बता देना भाई मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, नहीं दिखा हमें तो डेफिनेटली रीच आउट टू अस एंड वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। और आई गेस दैट्स ऑल फॉर द सेशन एंड या और कुछ तो नहीं है ना, ठीक है, या दैट्स ऑल।